So today we are going to start the total current through the circuit. जो हमने सेल की कॉम्बिनेशंस देखे थे सीरीज एंड पैरेलल, तो उनके अभी हम देख लेते हैं कि उस अगर उन कॉम्बिनेशंस को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐड कर दे तो थ्रू आउट द सर्किट कितनी करंट टोटल फ्लो होने वाली, और उसका कुछ एक दो स्पेशल केस भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो लेट्स सपोज n cells है ना, n cells having each cell EMF having each cell EMF E are being connected in series with their internal resistances small r for each. So this is E, this is E, this is E. Small r, small r, small r, small r. ऐसे ही यहाँ पर टोटल कितने सेल्स हैं? n सेल्स यहाँ से यहाँ तक। और लेट्स सपोज इनको कनेक्ट कर दिया गया है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। अब ये रेजिस्टेंस ऐसे ऊपर बना है चाहे ऐसे नीचे बना है, एक ही बात है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस, है ना। लोड रेजिस्टेंस मतलब जिसके अक्रॉस कोई डिवाइस लगाया जाता है, ठीक। ओके, सो लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंसेस है, तो इस तरह से बॉक्स में बंद करेंगे। इस सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट को हमें देखना है। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव सभी इधर ही तक इसी साइड पर रख रखे हमने इन जनरल बाय डिफॉल्ट, तो करंट भी इधर से ही स्टार्ट होगी फ्लो होना। लेट्स सपोज टोटल करंट जो सीरीज के अंदर क्या सेम रहती है करंट, तो अगर करंट इस सर्किट से फ्लो होनी है तो सीरीज में सेम करंट रहेगी, तो ओवरऑल लेट्स सपोज टोटल करंट आई इज फ्लोइंग और एम इज टू फाइंड टोटल करंट। आई हमें फाइंड करना है। स्मॉल ई मतलब EMF R एंड कैपिटल R, दीज डेटास आर गिवन टू यू। सो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट E इज द EMF ऑफ ईच सेल एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स connected in series. Small r, internal resistance, same for all cells. Internal resistance of each cell, है ना, यानी कि ये भी सेम है। ठीक, ये जो और R external resistance of the circuit connected between A and B, तो ये जो कुछ थ्योरी थी वो इस तरीके से समराइज कर दी गई है। तो आपको कभी ऐसा लगे कि कहीं थ्योरी नहीं लिखनी है तो आप जो डायग्राम बना रहे हो उसके अंदर आने वाली सभी चीजों को आप यहाँ इस तरीके से सीक्वेंशियली मेंशन कर दीजिए, वो सफिशिएंट रहता है। आई टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, total current flowing through the circuit. This is our aim to find out. So जल्दी से देखते हैं यहाँ साहब कि क्या होने वाला है। अगर इन सबको देखें तो ये सभी के सभी सीरीज के अंदर है। So we know that first क्या होता है, since in series combination E equivalent या ES टोटल कितना हो जाना चाहिए,
प्लस ई मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, एन ई, सो ई एस विल बी इज इक्वल्स टू एन ई, या आप इसको ई टोटल भी बोल सकते हो, ई टोटल है ना, टोटल ईएमएफ, जो आपको आपकी श्रद्धा हो वैसा काम कर लेना, ठीक। और क्या हो जाएगा, सेकंड डेटा क्या लिख दें, आर एस या आर टोटल, तो आर टोटल या आर इक्विवेलेंट या आर एस, ये कितना हो जाएगा, एन आर, इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी सीरीज के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है, किसी को नहीं पता होता यहाँ पे लिख लेना अपनी अपनी नोटबुक में, ई प्लस ई ई एन टाइम्स एडिशन करेंगे तो एन ई बन जाएगा, और इसी तरह से आर प्लस आर आर एन टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से चीज आ गई, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ गया। तो अगर इन सबको हटा दें और एक इक्विवेलेंट डायग्राम अगर इसका बनाना हो तो वो डायग्राम ये होना चाहिए, जिसमें ये इसका ई एस है और ये इसका आर एस है, ये वैल्यू है एन ई और ये वैल्यू है एन आर, ठीक। और ये इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस का शो हो जाए, और ये आपका यहाँ पर लगा दिया क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब ये सिंपल सर्किट डायग्राम बन चुका है। तो इसके अंदर ध्यान से देखेंगे, सो इसको अगर डायरेक्ट वोल्टेज मानेंगे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की तरह से कंसीडर करें, जब हम इसको कनेक्ट कर चुके हैं सर्किट के अंदर तब, तो फिर ये वाला और ये वाला सीरीज के अंदर होगा। सो नाउ total resistance of the circuit, total resistance of the circuit कितना हो जाना चाहिए, R total, ठीक है, should be equals to R plus RS या R plus NR, 1 2 3, और हमारे पास यहाँ पर ई टोटल है ही सही, हमें पता ही है ई टोटल कितना हो रखा है, एन ई है ना, एन ई, ये कौन सी बाय इक्वेशन 1। देयरफॉर टोटल करंट, तो टोटल करंट अगर आई आएगी यहां से, तो क्या हो जाएगा, टोटल करंट कैसे दी जाएगी, टोटल करंट I will be is equals to E total upon R total, E total upon R total। तो I कितना मिल गया आपको, NE upon R total R plus NR, this is the total current flowing through the circuit, equation number 4, ठीक है। So that much amount of current, amount of total current will flow through the circuit, will flow through the circuit। तो बड़ा सिंपल था, कुछ ज्यादा कोई खास कहानी करी नहीं है, नॉर्मली काम किया है ना। अब इसका एक स्पेशल केस देख लेते हैं। अब वो स्पेशल केस कहाँ देखें, तो उसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा। तो एक बार आप इसका देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो देखिए इसका स्पेशल केस, हमारे पास आई टोटल आ चुका है, यहाँ पर आई टोटल ये रहा, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। नाउ स्पेशल केस, इफ अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इन सभी जो टोटल हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आया है एन आर, इन सभी से अगर बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, और अगर बहुत कम हो तो क्या होगा। दोनों सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि अगर इफ आर इज much less than and much greater than to NR in both situation, let's check it out, ठीक है। So if R is less than to NR, अगर R is less than to NR है तो इसके अंदर हम we can ignore this term। एक तरह से मान लीजिए कि ये 1000 है और ये 1 है, तो 1000 के साथ 1 ऐड करें ना करें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं,
तो उसी तरह से हम क्या बोल रहे हैं इस टर्म के अंदर, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर वी कैन नेग्लेक्ट. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट क्या मिलेगा हमें, I इज इक्वल्स टू इज ऑलमोस्ट कितना मिल जाएगा हमें, NE अपॉन NR, ठीक है, बाय नेग्लेक्टिंग R, बाय नेग्लेक्टिंग कैपिटल R, ठीक है, थ्रू डिनोमिनेटर. सो n से n कैंसिल हो गया, E बाय R. इक्वेशन नंबर 5 ले देते हैं इसको. सो ये इसका एक स्पेशल केस हो गया, और इसी तरह से स्पेशल केस 2, if R is greater than 2, NR total resistance internal resistance is बहुत ज्यादा, then NR can be neglected in equation 4, and we get, हमें क्या मिल जाएगा, I is equals to NR को नेग्लेक्ट कर दिया तो NE अपॉन R, या N टाइम्स ऑफ E अपॉन R. सो दिस इज इक्वेशन 6. अगर देखा जाए इन जनरल देखा जाए, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स है, ये भी डिपेंड करेगा कि R कितना ले रखा है, फिर भी इन जनरल अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि इसमें n टाइम्स ऑफ E बाय R आ रहा है, n टाइम्स ऑफ E बाय R आ रहा है. तो ये R बड़ा था यहाँ पर, और यहाँ पे भी हमने NR बहुत बड़ा रख रखा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी केवल इसमें E बाय R है, स्मॉल r, इसमें E बाय कैपिटल R, जो R खुद भी बड़ा है, लेकिन ऊपर n से मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स ऑफ हो रहा है. तो अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए कि कंपेयर करो, तो इन जनरल इन दोनों में जो मैक्सिमम करंट होगी इसको बोला जाएगा I max. तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, सो दिस विल बी द, this is the condition for maximum current flowing through the circuit when n cells are being connected in series. So this is the mean condition. हाँ भाई, यहां तक पूरा कितनों को समझ में आ गया. So in parallel combination of cells, let's talk about this. ही टोटल करंट कितनी फ्लो होगी. तो इस बार हम सेल्स को किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल के अंदर, ठीक है. सो ये हमने कनेक्ट कर दिया है साहब, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इनको कनेक्ट कर दिया. एंड लेट्स सपोज देयर आर m रोज, है ना, m सेल्स बोल देते हैं इसके अंदर, m सेल्स यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हमने. प्लस माइनस each is having again small r plus minus e, each value EMF value E, ठीक है, E and so on. So जो लास्ट वाला है
वो भी E R plus minus and finally this point is being connected to the external resistance R. फिर से वही आप लिखोगे E EMF of E cell, ठीक है, M number of cells connected in parallel, small r internal resistance of each cell, capital R external resistance of the circuit, and let's suppose I is the total current flowing through the circuit, ठीक। सो यहाँ पर ये पॉइंट बोल देते हैं, ये पॉइंट बोल दिया हमने, या इसको बोल दो उसको बोल दो, एक ही बात है, पॉइंट ए और ये पॉइंट हो गया हमारे पास बी, ए और बी। अच्छा, क्योंकि सभी के सभी सेल्स दो सिमिलर सेम पॉइंट्स ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का अगर इक्विवेलेंट सेल की बात की जाए तो वो ई होना चाहिए इन जनरल अगर देखा जाए तो, जैसे हम पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन वो किसके साथ में होना चाहिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए बेसिकली, यानी कि ई माइनस इसमें से जो भी आ रही होती करंट, तो ई माइनस आई डैश मान लेते हैं थोड़ी देर के, ई माइनस आई डैश आर विल बी सभी के अंदर ए और बी के बीच में सेम बना रहना चाहिए ना। पैरेलल में आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि ई होगा, क्यों? क्योंकि ई तब लेते हैं जब इस तरह की कुछ सिचुएशन होती, ये सिर्फ ऐसा होता है, ये ए बी, ये ए बी, इस तरह की सिचुएशन होती तो, और ये ई लिखा हुआ होता, तो इन सबका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट वोल्टेज हम कितना ले लेते, ई। क्या अभी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? यस और नो? हाँ भाई, कैन वी टेक दिस ई, यस और नो? अभी इस सिचुएशन में बोलिए। नो सर। हाँ भाई बोलिए भाई, क्या हो गया? नहीं आया समझ में? बोलो ना। देखिए भैया, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, ये देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच में केवल और केवल सेल कनेक्ट हुआ है, उसका रेजिस्टेंस नहीं शो किया हमने, तो ए और बी के बीच में एक ही चीज कनेक्टेड है और वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ ई है, ए और बी का। तो अगर मैं VAB पूछूं, यहाँ पर पूछूं कि व्हाट इज VAB हियर, तो यू विल बी राइटिंग ई। व्हाट इज VAB हियर? बस ये सिंपल इस तरह से चेक किया करो, VAB चेक कर लिया करो अगर कंफ्यूजन हो तो, कि व्हाट इज VAB इज ई। क्या यहाँ पर VAB ई है? देखा जाए तो नहीं है, VAB तो E माइनस, मान लीजिए इसमें I डैश करंट फ्लो हो रही होती, क्योंकि हर एक में टोटल करंट अगर मैंने I बोल दी अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है ये करंट डिवाइड हो जाएगी ना, और अगर M सेल है, सभी इक्वल है, तो एक तरह से M पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, I बाई M होगी, मैं सिंपली I डैश बोल देता हूँ, I डैश R, तो ये होगा ना, E थोड़ी ले सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा मतलब इन चीजों को समझ के रखो आप लोग, तभी तो हमने जो पहले पिछली क्लास में डेराइव किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें कहाँ आया था ई इक्विवेलेंट? क्या हमने डायरेक्टली केवल ई लिखा था? नहीं लिख पाए थे, हमने तो उसमें रेशियो लिया था ना, ईपी डायरेक्टली ई थोड़ी लिखा था, ईपी अपॉन आरपी हम कर रहे थे कि E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ऐसा कुछ कर रहे थे। सेम भी होता तो E अपॉन R, E अपॉन R, E अपॉन R ऐसा कर रहे थे, डायरेक्ट ई तो लिख ही नहीं पा रहे थे,
तो आप खुद सोचो ई डायरेक्टली नहीं हो सकता इफ वी आर कंसिडरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल इन द सर्किट। सो ऐसी सिचुएशन जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंसेस को कंसिडर नहीं किया जा रहा उसमें तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई भी? कितनों को आ गई ये वाली बात समझ में? अब तो नहीं भूलोगे? तो देखिए अब साहब, इतना अब आप लोगों को मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर चल ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब इसमें भी एम क्या है? टोटल करंट ही फाइंड करना है। द मेन एम इज टू फाइंड द टोटल करंट। तो इसका इक्विवेलेंट अगर डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम तो यही होगा कि सारे सेल मिलकर के एक इक्विवेलेंट ईएमएफ देने चाहिए और सबका मिलकर के एक इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो आरपी ईपी और ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर, ये ईपी। ठीक है साहब, अगर यहां पर अब इस सिचुएशंस के अंदर देखें तो अब सोचिए आप थोड़ा सा कि जो हमने सिचुएशन बोली थी कि आरपी कितना होना चाहिए यहाँ पर। हियर आरपी शुड बी इज इक्वल टू हियर by m वेरी गुड r by एम लिया है ना हमने, एम सेल से एम रोज लिए है ना, एम सेल्स है ना, एम रोज बोल दो, एम रोज के अंदर एम सेल्स कनेक्टेड है, एम सेल्स है ना, एक इसको एक सिंगल रो, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसी टोटल एम रोज वी हैव टेकन। तो आरपी शुड बी आर बाय एम, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर यहां पर टोटल ईपी अपॉन आरपी पूछूं तो वो कितना आएगा? me by r हाँ भाई, me by r एम ई बाय आर। इतना सबको समझ में आता है क्या? यानी कि कहने का मतलब ये वाला है ई अपॉन आर बाय एम, यही हुआ था, ध्यान से देखो तो। yes sir ना, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो ई वन अपॉन आर वन, ई टू अपॉन आर टू, यही कर रहे थे क्या हम? ई एन अपॉन आर एन, ये वाला सिचुएशन जो जर्नल था, ई प्लस ई एम ई, और ये आर 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 एलसीएम आर आ जाता तो एम ई बाय आर, ये मेरे हिसाब से समझ में आता होगा, ये दोनों तरीके से आ जाता है। तो एम ई बाय आर, एम ई बाय आर, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया आप लोगों को कि एम ई बाय आर ये चीज हो चुकी है। ठीक है, सो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं ई अपॉन आर बाय एम, तो क्या ये एक तरह से ई अपॉन आर पी बन गया क्या? yes sir तो क्या yes, अभी अगर मैं सिर्फ कंपैरिजन वाइज देखूं इस वाले केस के अंदर, तो क्या मैं कंपैरिजन वाइज आरपी इज इक्वल टू, ये आरपी है, तो क्या ईपी इज इक्वल टू ई इस सिचुएशन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? yes sir समझ में आया? अब so इस सिचुएशन के अंदर हम ईपी को ई लेते हैं, जब सभी की सभी वैल्यू सेम आ रही है तब उसके अंदर ई हो जाता है, वरना फिर हमें ऐड करना पड़ता है ई वन अपॉन आर वन। तो बेसिक फॉर्मूला तो वही यही है, बेसिक फॉर्मूला यही है, लेकिन यहां से हमें यही मिल रहा है ई अपॉन आरपी। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं क्या कि दिस इंप्लाइज दैट ईपी इस सिचुएशन में ई बन गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। yes sir क्लियर है ना? भाई ये वाला सिचुएशन हट गया, ये वाला, ये इसी को सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, और ये चीज इसके इक्वल चल रही है भाई, ई पी अपॉन आर पी इज इक्वल टू ई अपॉन आर पी, दोनों इक्वेशन इक्वल है तो ई पी शुड बी इज इक्वल टू ई, डन, खत्म हो गई। तो इसका मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास ई आ गया, ये चीज हमें इतनी पता चल गई। वेरी गुड। थर्ड, अब यहां पर पूछे, ये तो हमने आरपी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था, इसके थ्रू हमने ईपी निकाल लिया, तो ईपी की वैल्यू अब लिख दूं क्या मैं ई? अब तो सही है, अब तो सही है, अब वेरीफाइड हुआ है। आरपी की वैल्यू क्या लिखूं? आर बाय एम है ना, प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस। थर्ड पॉइंट पे आप टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल लें। बोलिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आर टोटल वो कितना हो जाएगा इस टाइम पे? आर r plus प्लस m आरपी,
भाई अब तो ये वाली चीज इसके साथ सीरीज में है, नजर आ गई? करंट इस तरह से फ्लो होगी तो ये तो इसके साथ सीरीज में ही कहलाएगा ना, ये आरपी इस आर के साथ पैरेलल में नहीं है, इतना समझ में आना चाहिए। यस और नो? यस सर। तो R प्लस आर पी बोले तो R प्लस आर बाय एम। ठीक, सो फोर्थ क्या निकालना है अब हमें? टोटल करंट, R टोटल निकाल लिया, एंड ऑल्सो ये हमारे पास यही क्या ई टोटल बोल सकते हैं क्या इसी को? ईपी ही तो ई टोटल है, ईपी ही टोटल है ना। सो देयरफॉर डायरेक्ट बोल दें, देयरफॉर टोटल करंट flowing through the circuit will be given by I is equals to E total upon R total। देखो बेसिक फॉर्मूला में हमेशा एक ही फॉर्मूला काम में लेता हूं शुरू से कि V टोटल या E टोटल अपॉन R टोटल। क्या बन गया ये फॉर्मूला? E by R plus R by M। E अपॉन R प्लस R बाय M। E EP E टोटल E और R टोटल R प्लस R बाय M। ठीक है, इसी को थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम वगैरह ले लूं तो यहाँ पर आ जाएगा MR प्लस R, ऊपर चला जाएगा ME। तो अभी मैं ये चीज नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ये मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर, और इस इक्वेशन को बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, और इसको बोल देते हैं 3, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो जल्दी से अब यहाँ पर ये हमारे पास दिस इज द टोटल करंट flowing through the circuit, yeah, that much amount of total current will flow through the circuit, flowing through the circuit। जल्दी से इसका स्पेशल केस इसके भी कर लेते हैं। सो केस वन, if R is less than 2, R by M से बहुत कम हो, अगर कौन कैपिटल R यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बहुत कम हो, सो देन R कैन बी neglected in equation 4, and we get, what do we get? I is equals to E upon R by M, बोले तो ME by R, एक्सक्यूज मी। यहां तक सभी को सब कुछ समझ में आ चुका है? सो बस अब केस 2 जल्दी से कर लो। इफ R is greater than 2, R by M, तो R by M can be neglected, और I क्या हो जाएगा? E upon R। तो ऑब्वियसली बात है, which one is the greatest? ये वाली हो जाएगी। सो हाँ भाई, सभी को क्लियर है यहाँ तक?